भारतीय सेना के द्वारा ये जो मैंने 3 बिंदु आपके सामने रखे, 13 जुलाई को शनिदेव का अपने नक्षत्र में वक्री होना, 16 अगस्त के बाद खप्पर योग का निर्माण और सितंबर महीने से भारत की मंगल की महादशा का शुरू होना। भारतीय सेना कुछ ऐसा करने के लिए जा रही है कि जो सामान्यतः भारतीय सेना नहीं करती। भारतीय सेना कभी भी, आप देखिए कि कुछ भी, जितने भी आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें कही गई, तो हमारे सेना के जो भी एक अफसर हैं वो आते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमारी सेना के स्टेटमेंट के ऊपर, या फिर सेना ने ट्वीट भी कर दिया, मतलब बात खत्म, वो पत्थर की लकीर है। लेकिन भारतीय सेना अब सहेगी नहीं और अब चुप रहेगी नहीं। ये समय का कालखंड बताएगा। कुछ ऐसा भारतीय सेना करने के लिए जा रही है जो भारतीय सेना ने आज तक कभी नहीं किया। कई लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि क्या मार्शल लॉ की बात कर रहे हो, भारत में लश्करी शासन आ जाएगा? नहीं, उसके लिए अभी समय शेष है, वो भी आने वाले समय के कालखंड में आएगा। हम तो यहां से लेकर मार्च 2026 तक की बात कर रहे हैं। सुखद बात है हमारे दृष्टिकोण से, तो जो भी होगा, भारतीय सेना अब चुप नहीं रहेगी, सहेगी नहीं। वो जो कुछ भी होगा वो खुल के जो करना आवश्यक होगा वो भारतीय सेना जरूर से करेगी। कई लोगों को लग रहा है घुमा फिरा के बात कर रहे हो, हम अपनी देश की सेना की बात कर रहे हैं। बहुत लंबा आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है? प्रतीक्षा की घड़ी लंबी नहीं है, कुछ ही महीनों में ये सब कुछ हो जाने दीजिए, और जब वो घटनाक्रम होगा ना, तुरंत ये वाक्य याद आएंगे और फिर समझ में आएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वैसे ये वीडियो दोनों YouTube चैनल्स पर अपलोड होगा, रियल न्यूज़ पे भी अपलोड होगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर है जो नेशनल टीवी पे न जाने क्यों कवर नहीं की जा रही है। कहीं पे किया हो तो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इसका तो पूरी तरह से पूरे देश के एक एक नागरिक को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बिहार चुनाव यही चल रहा है। और जो कुछ भी आपने सुना 26 जून 2025 को जब वो प्रिडिक्शन की गई थी, तो कई लोगों को उन वाक्यों का अर्थ ही समझ में नहीं आया था कि हमारी सेना चुप नहीं रहेगी, हमारी सेना सहेगी नहीं, हमारी सेना कमाल करेगी। आखिर कहना क्या चाहते हो? तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है तो उसी के ऊपर बात करते हैं कि भाई भारतीय सेना का कमाल शुरू हो चुका है। घटनाक्रम कहाँ पे बना है? क्या पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ है? चीन के साथ कुछ हुआ है? जी नहीं, ये घटनाक्रम बना है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर की लहरों पर अब भारत का झंडा लहराने लगा है। तुर्की और नाटो ने मिलकर भारत के खिलाफ जो साजिश रची थी वो अब उन्हीं के गले का फंदा बन चुकी है। तुर्की की चालों में फंसकर नाटो ने सोचा था कि वो भारत को समुद्र में घेर लेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत वही देश है जो दुश्मन की हर चाल को मात देना जानता है। तुर्की के बहकावे में आकर जब नाटो ने भारत के युद्धपोतों को भूमध्य सागर में घेराबंदी करना शुरू किया तो उनको लगा था कि भारत झुकेगा, लेकिन इतिहास इसका साक्षी है कि भारत कभी झुकता नहीं, और वो तब तक रुकता भी नहीं जब तक दुश्मन घुटने ना टेक दे। भूमध्य सागर में इस समय पर जो हो रहा है वो किसी एक देश की जीत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं, जहां भारत की नौसेना पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रही है। नाटो
और उसके मतलब 122 से ज़्यादा युद्धपोत उसने जब उतारे तो उनको लगा था कि वे भारत की नौसेना को डरा देंगे, धमकाकर वापस भेज देंगे। लेकिन वो भूल गए कि सामने कोई छोटा मोटा देश नहीं खड़ा है, बल्कि समुद्र का सम्राट भारत खड़ा है। भारतीय नौसेना ने जिस सटीकता से जवाब दिया, उसने नाटो के होश उड़ा के रख दिए। जी बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, नाटो के होश उड़ा के रख दिए। भारत ने सीधे उन ठिकानों को निशाना बनाया जो नाटो की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। ये घटनाक्रम हो चुका है, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। दुश्मन को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारतीय नौसेना इतनी तेजी से भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएगी। जैसे ही आईएनएस विक्रांत ने एंट्री मारी, भैया मामला पूरी तरह से बदल गया। पता होगा आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, ये सारी खबरें आपको कुछ महीने पहले मिली थी। तो जैसे ही आईएनएस विक्रांत ने एंट्री मारी, पूरा सागर भारत की शक्ति से गूंज उठा। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि ये कहें कि वो चलता फिरता आकाशीय किला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अंदर वो तकनीकें छिपी है कि जिन्हें देखकर रूस और अमेरिका जैसे देश भी हैरान रह गए। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की गर्जना है। इसने नाटो और उसके साथ 3-3 युद्धपोतों पर कब्जा जमा लिया। नाटो के 3-3 युद्धपोतों के ऊपर कब्जा जमा लिया, और वो भी बिना समय गंवाए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य आज सिर्फ भारतीय नौसेना की शान नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुके हैं। ये खबर बहुत सारे लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय सेना ने कमाल करना शुरू कर दिया है। दुनिया जानती है कि भारत की सेना जब समुद्र में उतरती है तो हवा तक दिशा बदल देती है। ये सिर्फ पानी में तैरने वाले जहाज नहीं है, बल्कि उड़ने वाले योद्धा है, जो एक साथ ब्रह्मोस मिसाइलें भी दाग सकते हैं। तो इसके अंदर ब्रह्मोस तो लगी हुई है, और ब्रह्मोस क्या कर सकती है आपको पता है? कई लक्ष्यों को एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है। यही कारण है कि दुनिया के सुपर पावर भी अब भारत की नौसेना को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन जो असली कहानी है, जो असली खेल है, वो तो तब शुरू हुआ जब भारत ने इन युद्धपोतों में S-400 सिस्टम तैनात कर दिया, एकदम चुपके से। S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको पता है? ये एक ऐसी प्रणाली है कि जो किसी भी विमान या मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर से मारकर गिरा सकती है। अब इसे आईएनएस विक्रांत पर लगाया गया है, तो वो समुद्र के साथ साथ आसमान का भी राजा बन गया है। वैसे भी आईएनएस विक्रांत की धाक बहुत थी। इस सिस्टम से भारत ने गुपचुप तरीके से सक्रिय कर लिया, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी डंका नहीं बचाया। देखिए देखिए हमने ये कर दिया। अब भारत का हर युद्धपोत सिर्फ समुद्र पर नहीं, आकाश पर भी नियंत्रण रखता है। और यही वो कारण है कि नाटो अब डर चुका है। भूमध्य सागर में भारत की ये चाल इतनी जबरदस्त थी कि तुर्की पूरी तरह से फंस गया। भारत के विरुद्ध तुर्की का क्या रवैया है, ये हम सबको पता है। भारत ने तुर्की के उन बेसों को निशाना बनाया कि जहां से वह भारत के जहाज़ों पर नज़र रखता था। भारत ने उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जिन्हें नाटो अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता था। और इस बार भारत ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी वार किया है। भारत ने नाटो के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया है, मतलब उनके जहाज आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए ज़रा, तुर्की के ड्रोन सिस्टम को उसने पूरी तरह से ठप कर दिया है। भारत की साइबर वॉरफेयर जो टीम है, उसने ऐसा जाल बिछाया
कि तुर्की का पूरा ड्रोन नेटवर्क बैठ गया। अब उनके जहाज समुद्र में तैर तो रहे हैं, किंतु बिना आंखों के और बिना कानों के। कोई उनको निर्देश देने वाला नहीं है कि कहाँ से क्या आ रहा है और उनको कहाँ जाना है। और उधर नाटो के देश अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। कई नाटो सदस्य देश तुर्की से इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनके कारण उनको ऐसा लगता है कि तुर्की की वजह से नाटो की छवि मिट्टी में मिल गई। तुर्की के नेता अब अपने ही सहयोगियों से सवालों के घेरे में आ चुके हैं। तो अगर ये घटनाक्रम बना है तो भारतीय न्यूज़ चैनल में इसका गजब उल्लेख होना चाहिए, किंतु हो नहीं रहा है। तो भारतीय सेना ने कमाल करना शुरू कर दिया है और ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। अभी देखते जाइए। जो इनिशियल क्लिप में आपने सुना, मार्च 2026 तक भारतीय सेना के, सिर्फ नौसेना की बात नहीं है, भारतीय सेना के अलग अलग दल, मतलब वो थल सेना हो, हमारी एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, उनके अदम्य साहस की कई सारी कहानियाँ आपके समक्ष आएगी और फिर समझ में आएगा एक एक शब्द का प्रयोग। जो क्लिप आपने इनिशियली सुना, जो 26 जून को प्रिडिक्ट किया गया था। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। क्यों भाई बार बार हम कहते आ रहे हैं कि भाई ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करना सीख लो। चलिए, एक प्रयास किया गया था 12 अक्टूबर दोपहर 12:39 को एक 28 मिनट का मूवी बनाया गया, गॉड्स प्लान। उसमें भरपूर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा डाली गई और पूरी दुनिया के दर्शकों को अनुरोध किया गया कि अपने राइट हैंड की हथेली के मध्य भाग को अपनी नाभि के ऊपर, बेली बॉटम के ऊपर लगा के रखिए और फिर इस वीडियो को शुरू कर दीजिए। शुरू से अंत तक देखिए आपको क्या अनुभव हो रहा है। और जब वो कुछ ना कुछ सेंसेशंस, कुछ झटके, कुछ गुदगुदाहट, शरीर में गर्मी होना, उस प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होने लगे, ये बिना एक्टिवेशन आपको दिया जा रहा है, मतलब 0.01% ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये आपको वो अनुभव करवाने के, क्योंकि अनुभव होगा तो फिर आपको विश्वास होगा कि अच्छा ऐसी कोई ऊर्जा होती है। तो अभी तक उसका आपने अभ्यास नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, ज़रूर से एक बार उसका अनुभव लीजिए। अनुभव हो जाए फिर नियमित रूप से वो करते रहिए, क्योंकि नाभि ही वो जगह है जहाँ से आप इस दुनिया में आए हैं और वहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कनेक्शन होना, मतलब आंतरिक ब्रह्मांड में ऊर्जा की आपूर्ति आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी आंतरिक ब्रह्मांड को अच्छी खासी शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो गॉड्स प्लान नाम का वो जो छोटा सा मूवी बनाया गया है, उसका क्लिप मैं नीचे रख रहा हूँ। आप चाहें तो उसके नीचे बहुत सारे दर्शकों के, दुनिया भर के दर्शकों के अनुभव पढ़ सकते हैं कि उनको क्या अनुभव हुआ। तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को और रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान और विशिष्ट मुद्राएं ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। एंड फाइनली, रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।